एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर क्विंग को। यहाँ पर हमें दिखाया गया प्रिंस क्विंग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अब यहाँ पे फाइटिंग करने वाले हो अंकल लिंग से। यहाँ पर हमें इस मेन कैरेक्टर का नाम अंकल लिंग दिखाया गया है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, और अब तुम मरोगे। इस चीज़ को कहते ही वो हल्क की तरफ पंच मारने के लिए कूद जाता है अंकल लिंग की तरफ। अंकल लिंग अब तैयार होते हैं स्वॉर्ड के साथ, जहाँ पर वो अपने उन्हीं ब्लेड्स को छोड़ते हैं, जो कि पवित्र पत्थर होता है शायद किसी तरह का, जो कि उसके ऊपर से डिमोनिक पावर्स को हटा देता है और वो एक बार फिर से नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर उसकी बॉडी पूरी स्टील की होती है, वो एक बार नॉर्मल इंसान बन जाता है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो वापस से पहले सा हल्का फुल्का हो गया है। लेकिन तभी उसकी बॉडी अंकल लिंग काट देते हैं, अंकल काट देते हैं, मेरा मतलब मेन कैरेक्टर उसका काट देता है। खैर जो भी था, यहाँ पर हमें दिखाया गया उसके चेले चपाटों को, जो कि प्रिंस लिंग क्विंग को यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि आप वापस से उठ जाइए, लेकिन यहाँ पर वो उठ नहीं पाता और उसके हाथ पर लगा हुआ मार्क भी मिट जाता है, जो कि डिमोनिक पावर को डायरेक्ट करता इंडिकेट करता था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अंकल लिंग को, जो कि सभी लोग को कहते हैं कि अब तुम मारे जाओगे। तो सभी लोग ग्रैंड मास्टर को ये कहते हुए, यानी कि अंकल लिंग को ही ग्रैंड मास्टर के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। और वो उनकी बातें खड़े होकर सुनते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि आपकी महानता हमारे लिए बहुत बड़ी है और आप हमें बख्श दें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और ये सारी गलती इस प्रिंस क्विंग की है। वो माफ़ी मांग रहा होता है, तभी एक ज़बरदस्त किक पड़ता है उस सेनापति को। यहाँ पर वो सेनापति कहता है कि हम आपसे भीख मांगते हैं अपनी जान की, ये सारी गलती क्विंग की है और यहाँ पर आज जो भी प्रॉब्लम हुई है वो इन्हीं की है। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये सभी लोग क्विंग कंट्री से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग बुरे हैं और ये हर दिन आकर ऐसे ही किसी लड़की को उठा ले जाते थे, जिस पर वो सेनापति अपने सभी गार्ड्स को अटैक करने के ऑर्डर्स दे देता है। अब यहाँ पे ग्रैंड मास्टर या फिर कहूँ लिंग को ऊपर अटैक करने की साजिश करते हैं लोग, जिससे वो लोग मार सके। लेकिन सेनापति कहता है कि इसकी स्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसे मारना होगा, जिस पर वो लड़की को देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया गया उस बंदे को, जो कि चुआन ये के साथ आया होता है और वो तीर कमान का यूज़ करते हुए उस आदमी की तरफ चला देता है, जो कि उस लड़की को मारने जाता है, नहीं कि सेनापति की तरफ। सेनापति के हाथ में वो तीर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और कहता है कि तुम अब मरोगे। यहाँ पर हमें दिखाया गया है लिंग को, जो कि अंकल लिंग पीछे की तरफ मुड़कर देखते तो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कोई बंदा, जिसे वो मार देते हैं। फाइनली वो कहता है कि तुम सभी लोग अब मारे जाओगे, मैं ये खबर अपने महाराज तक पहुंचाऊंगा, और अपने ऊपर एक स्टिकर चिपकाता है, तालिस्मान, जिसको चिपकाने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है। वहाँ से इनविजिबल होने से ही यहाँ पर हमें दिखाया गया है अंकल लिंग को, जो कि कहते हैं कि ये पर्सन कहाँ गायब हो गया। जहाँ पर वो अपने मास्क की मदद से, जहाँ पर उसके मास्क में थर्ड आई का एक काफ़ी अच्छा मैजिक होता है, जिसके यूज़ करते हुए वो उसे देख लेते हैं, उस सेनापति को, जिसके बाद वो उनके पीछे तरफ भागते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा जो कि अंकल लिंग को बुलाता है, और यहाँ पर वो जान जाते हैं कि अंकल लिंग ही हैं, जिस पर वो बताते हैं कि हाँ ये अंकल लिंग है और एक काफ़ी अच्छे मतलब मार्शल आर्टिस्ट हैं और स्वॉर्ड मैन हैं। चुआ ये पूछता है कि फिर ये बूढ़े क्यों नहीं हैं, जिस पर वो बताता है कि ये एक काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल को, मतलब अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखने वाले हैं, जिसकी वजह से इनका फेस कन्वर्टेड है। और यहाँ पर वो दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा हाँफ रहा होता है, यानी कि वो सेनापति, जिस पर अटैक कर देते हैं वहाँ पर अंकल लिंग आके, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने बताया नहीं क्या कि कभी भी फाइटिंग से भागना नहीं चाहिए, जिसके बाद वो उसे मार देते हैं और पूरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उस लड़की को, जो कि वहाँ पर रो रही होती है क्योंकि उसके फादर मर गए होते हैं। अब एपिसोड 1 जिसने भी नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख के हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है, ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आप लोग की मदद के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, जहाँ पर आपने उस लड़की की जान बचाई। जिस पर यहाँ पर वो बोलता है स्टूडेंट उसका कि आप अंकल लिंग हो ना, जिस पर वो कहता है हाँ मैं अंकल लिंग ही हूँ। जिस पर वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मेरा नाम जी है। अब यहाँ पर वो पूछता है कि ये मोटा आदमी कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये मेरा एक असिस्टेंट है, जो कि मेरे साथ ही रहता है। यहाँ पर वो नाराज़ हो जाता है क्योंकि अंकल लिंग ने उसे मोटा कहा होता है। अब यहाँ पर वो एक दूसरे को नमस्ते करते हैं या फिर कहूँ ग्रीटिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी नाराज़ होता है अंकल लिंग से। फाइनली वो तीनों लोग मिलकर उस लड़की के पास जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा थैंक्सफुल करती है उन लोग को, जहाँ पर उनको ये कहते हुए कि आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन मेरे फादर अब मर चुके हैं। यहाँ पर वो सभी लोग इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं। तभी जी कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जैसा हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर वो बताता है कि मिस मैं आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ।
इसके बाद वो उसे ले जाने लगते हैं। तो अंकल लिंग जो होते हैं वो उस लड़की के हाथ को रब करते हैं, जिससे वो लड़की शर्मा जाती है। मतलब बुढ़ऊ का ठरकपन नहीं गया है, बूढ़ा भले ही हो गया है। खैर उस लड़की के फादर को ग्रेवयार्ड मतलब दफना दिया जाता है और एक काफ़ी अच्छी श्रद्धांजलि के साथ वहाँ से वो लोग अलविदा लेने वाले होते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक आखिरी बार ग्रीटिंग करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो लड़की को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि वो क्यू स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो लोग आज उनके ऊपर अटैक किए थे, और वो एक छोटा सा डीमन की तरफ से बसाया हुआ क्लैन है जो कि माउंट यॉन से आए हुए बंद व्यक्तियों को मार सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी अटैक्स हुए थे या फिर जो भी फाइट हुई थी ये इन सभी लोगों की वजह से हुई थी, यानी डीमन क्लैन की वजह से, जो कि ली रिवर के किनारे थोड़े थोड़े करके लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ पर वो लोग गुरिल्ला स्टाइल फाइटिंग करते थे। यहाँ पे क्विलैंग फोर्ट को दिखाया गया जो कि साउथ एंड ईस्ट एज के ली मतलब रिवर के बगल में ही था, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए थे। खैर यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं उस जी के घर के पास, जिस पर वो उन्हें अंदर की तरफ बुलाता है और सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तरफ हमें दिखाया गया एक मैजिक स्टिक को, जिसके चारों तरफ एक छोटी सी ग्रीन कलर की रोशनी दौड़ती है, जिससे समझ में आता है रेंगजोंग को, यही एक राजा है क्वीन स्टेट का, कि उसका बेटा मारा जा चुका है। ये ग्रीन कलर की रोशनी उसके बेटे को ही दर्शाती है। यहाँ पे अर्थ ड्रैगन को दिखाया गया है जो कि उन्हीं का साथी है, और एक स्काई रोज़ को दिखाया गया जिसका नाम क्विंगवी है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये दोनों ही उस काम को कंप्लीट करने की बात कहते हैं जिसने भी प्रिंस को ख़त्म किया, यानी प्रिंस क्विंग को, जिस पर वो कहते हैं कि इस चीज़ के बारे रीज़न को पता करो कि वो क्यों मारा गया, और उससे बड़ी चीज़ क्विंग का रिवेंज लेकर ही वापस लौटना। इस चीज़ को आज्ञा लेते हुए अर्थ ड्रैगन उस जगह से निकल जाता है, जहाँ पर वो लड़की बड़े बड़े दिखाते हुए अपने राजा के पास पहुँचती है और कहती है कि आप अपनी तबीयत का ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे पता है कि आपका बेटा अभी अभी मारा है, तो शायद आप कुछ आगे चलकर भी कुछ गुलू गुलू कर सकते हैं। यहाँ पर लाइफ इज़ मॉर्टल वो ये बोलती है कि भले ही ज़िंदगी एक दिन मर जानी है, लेकिन आप हमारे साथ जी जानी है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया वो लोग आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम सभी लोग अपने एनिमीज़ के लिए रेडी होना होगा, जिससे हम लोग जीत सकें। अब यहाँ पे अर्थ ड्रैगन उन्हें काफ़ी दूर से ये सारी बातें सुन रहा हो। ये भी शायद अगले एपिसोड में हमें शायद ये दिखाया जाए कि जो अर्थ ड्रैगन है वो इनका एक साथी नहीं है, वो सिर्फ राजा के इशारों पे काम करता है, लेकिन वो किसी और डायनेस्टी से बिलोंग करता है जो कि राजा पर नज़र रखे हुए है। लेकिन गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली मूवी मैं मॉर्बियस लेके आने वाला हूँ अपने न्यू चैनल पर, तो जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड लविंग टू ऑल।